पेरिस में एक देर रात ड्रिस अपने मालिक फिलिप को शहर में घुमा रहा है। जब ट्रैफिक में इंतजार करना बहुत बोरिंग हो जाता है तो ड्रिस स्पीड लिमिट तोड़ देता है और काफी तेजी से गाड़ी चलाने लगता है, दूसरी कारों से बचते हुए और ट्रैफिक सिग्नल की परवाह किए बिना। इसकी वजह से पुलिस उसके पीछे लग जाती है और ड्रिस 100 यूरो की शर्त लगाता है कि वो उन्हें चकमा दे सकता है। लेकिन एक पुल के नीचे से गुजरने के बाद पुलिस वाले दोनों तरफ से घेरकर उन्हें पकड़ लेते हैं। ड्रिस ज्यादा परेशान नहीं दिखता और इस बार वो 200 यूरो की शर्त लगाता है कि वो पुलिस से ही एस्कॉर्ट ले लेगा। पुलिस वाले उसे कार से बाहर निकालते हैं और वो एक्टिंग करना शुरू कर देता है। नाराज होने का नाटक करते हुए कहता है कि फिलिप हिल नहीं सकते और वो उन्हें अस्पताल ले जा रहा था। अफसरों को इसका सबूत तब मिलता है जब उन्हें ट्रक में व्हील चेयर मिलती है और जब वे फिलिप के पास जाते हैं तो वे उसे कांपते हुए देखते हैं, जो कि वो भी एक एक्टिंग ही थी। ये देखते हुए कि ये एक इमरजेंसी है, पुलिस वाले ड्रिस को स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए माफ कर देते हैं और अस्पताल के रास्ते में खुद एस्कॉर्ट बनने की पेशकश करते हैं। शर्त जीतने का जश्न मनाने के लिए ड्रिस अर्थ विंड एंड फायर का गाना सितंबर चलाता है और जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो पुलिस वालों के जाते ही वो फिलिप के साथ एक सिगरेट पीता है। ड्रिस वादा करता है कि वो सब संभाल लेगा और अस्पताल के स्टाफ के उन्हें ढूंढने से ठीक पहले उन्हें वहां से दूर ले जाता है। ये दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उसकी असिस्टेंट मगाली उसके लिए एक नए केयरटेकर को खोजने के लिए इंटरव्यू ले रही हैं, लेकिन ये ठीक से नहीं चल रहा है क्योंकि सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू के सवालों के जवाब बहुत ही स्टैंडर्ड या अजीब हैं। लेकिन वे अचानक चौंक जाते हैं जब ड्रिस अंदर घुस आता है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि अभी उसकी बारी नहीं है क्योंकि उसे बस कुछ कागजों पर साइन चाहिए, ये कहते हुए कि वे उसे नौकरी पर नहीं रखेंगे ताकि उसे बेरोजगारी भत्ता मिल सके। वो बेबाक और थोड़ा बदतमीज है, यहाँ तक कि मगाली पर लाइन भी मारता है, लेकिन फिलिप को वो मजेदार लगता है और उसे अगले दिन अपने साइन किए हुए कागजों के लिए वापस आने को कहता है। ड्रिस एक साधारण मोहल्ले में अपने घर वापस जाता है और नहाने की कोशिश करता है, जबकि उसके सभी छोटे भाई बहन उसे परेशान करते हैं। वो बस अपनी बहन मीना की वजह से समय पर नहा पाता है, जो दूसरों से थोड़ी बड़ी और ज्यादा जिम्मेदार है। अपनी माँ के आने का इंतजार करते हुए वो खिड़की से बाहर देखता है और अपने भाई अदामा को एक संदिग्ध कार से बाहर निकलते हुए नोटिस करता है। जब लड़का अपार्टमेंट में आता है तो वो बस कहता है कि वो स्कूल में था और अपना बैग उठाकर फिर से चला जाता है, जिससे ड्रिस को और भी यकीन हो जाता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। शाम को उसकी माँ आती है और वो उसे एक फैबर्जे एग गिफ्ट करता है जो उसने चुराया था, और जब वो पूछती है तो कहता है कि वो छुट्टियों पर गया हुआ था। वो उसे देखकर खुश नहीं है क्योंकि वो 6 महीने तक गायब रहा और कभी फोन नहीं किया और अब वो अचानक ऐसे आ गया है जैसे उसका घर कोई होटल हो। चूंकि वो उसके सभी झूठों से तंग आ चुकी है और उसे दूसरे बच्चों की भी देखभाल करनी है, वो उसे बाहर निकाल देती है और वापस ना आने के लिए कहती है। ड्रिस रात कुछ पड़ोस के दोस्तों के साथ सिगरेट पीते और कुछ स्नैक्स खाते हुए बिताता है। अगले दिन ड्रिस अपने कागजों के लिए फिलिप के घर वापस जाता है और उसका स्वागत हाउसकीपर इवॉन करती है, जो उसे घर दिखाती है और उसे फिलिप के डेली रूटीन के बारे में बताती है। वो उसे वो कमरा भी दिखाती है जो उसे अपने लिए मिलेगा, जिसमें उसका अपना बाथरूम भी होगा। ड्रिस बाथटब को घूरने से खुद को रोक नहीं पाता, इससे पहले कि उसे फिलिप से मिलने के लिए ले जाया जाता है, जो उसे साइन किया हुआ कागज और साथ ही नौकरी का मौका भी देता है। ड्रिस 1 महीने के ट्रायल के लिए मान जाता है और फिलिप कहता है कि वो शर्त लगाता है कि ड्रिस 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाएगा। अपना सामान अपने कमरे में लाने के बाद ड्रिस को सिखाया जाता है कि फिलिप की देखभाल कैसे करनी है। उसे सीखना होगा कि उनके पैरों को कैसे स्टिमुलेट रखना है, उन्हें व्हीलचेयर में कैसे बिठाना है, उन्हें नहलाने और कपड़े बदलने में कैसे मदद करनी है। मामला तब अजीब हो जाता है जब ड्रिस को पता चलता है कि उसे उन्हें ऊंची स्टॉकिंग्स पहनानी होंगी और फिलिप के बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद उनका बट भी साफ करना होगा। लेकिन चाहे वो कितनी भी शिकायत करे और कहे कि वो ये काम नहीं करेगा, वो उन्हें अपनी नौकरी का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेता है। बाद में शाम को जब वो छत पर स्नैक का मजा ले रहा होता है तो फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बैस्टियन उसे डिस्टर्ब करते हैं, जो मेकआउट करने के लिए एक प्राइवेट जगह ढूंढ रहे हैं, और वो अपनी बियर शेयर करने से मना करने के बाद दोनों को भगा देता है। ड्रिस जल्दी ही फिलिप के साथ डेली रूटीन का आदी हो जाता है। भले ही शुरू में वो कुछ गलतियां करता है जिनसे वो सीखता है, जैसे फोन को फिलिप के कान पर लगाने के बजाय उनके हाथ में देना या नहाते समय बेबी मॉनिटर भूल जाना। वो उनकी डाक को अलग अलग फोल्डरों में व्यवस्थित करना भी सीखता है। ज्यादातर चिट्ठियां वो फिलिप के लिए खोलता है, लेकिन कुछ प्राइवेट चिट्ठियां हैं जिन्हें उसे देखने की इजाजत नहीं है। जब उसे महिला एस्कॉर्ट्स का प्रचार करने वाला एक फ्लायर मिलता है तो वो उन्हें फिलिप के कहने पर कूड़ेदान में फेंकने के बजाय उनके लिए एक अलग फाइल बनाने का फैसला करता है। इस नई जिंदगी में सब कुछ काम ही नहीं है। ड्रिस अभी भी मजे करना सुनिश्चित करता है। वो मैगली पर लाइन मारने की कोशिश करता रहता है जिसका कोई फायदा नहीं होता, और कभी कभी अपने साथ बिस्तर में शामिल होने के लिए एस्कॉर्ट्स को बुलाता है। एक सुबह जब यवॉन उसके कमरे में उसे देर से आने के लिए डांटने आती है तो उसे उसके बैग में कुछ खतरनाक हथियार मिलते हैं,
लेकिन वो अभी उन पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। ड्रिस का आज का काम फिलिप को घुमाना है, लेकिन वो उन्हें एक वैन के पीछे ऐसे रखने से मना कर देता है जैसे कि वो कोई सामान हो। इसलिए वो उन्हें उन फैंसी कारों में से एक में ले जाता है जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। फिलिप, जो पहले सोचता है कि ये मुनासिब नहीं है और कहता है कि उन्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए, जल्द ही एक तेज कम बोरिंग राइड के विचार से उत्साहित हो जाता है। हालांकि यवॉन अभी भी इससे असहमत है। जब वे बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करते हैं तो एक पड़ोसी उनके एंट्रेंस पर पार्क होता है, दरवाजे पर लगे साइन को नजरअंदाज करते हुए जिस पर लिखा है कि ये मना है। ड्रिस समय बर्बाद नहीं करता और उस आदमी के पीछे जाता है, उसे उसकी शर्ट के सामने से पकड़ता है और उसे तब तक धमकी देता है जब तक वो कार नहीं हटा लेता। फिलिप उसके एक्शन से प्रभावित होता है, लेकिन यवॉन एक बार फिर असहमति जताती है। दोनों एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ फिलिप एक आर्टवर्क खरीदने की योजना बना रहा है, जिसे ड्रिस पैसे की बर्बादी मानता है क्योंकि यह कैनवास पर बस एक लाल धब्बा है। बाद में फिलिप अपने एक रिश्तेदार से मिलता है जो उसे बताता है कि हर कोई ड्रिस को लेकर चिंतित है क्योंकि वो हिंसक हो सकता है। उसे ये भी पता चला है कि उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिप को कोई परवाह नहीं है। वो ड्रिस की सराहना करता है क्योंकि वो उस पर दया नहीं करता और उसके साथ मजाक करने में कोई हर्ज नहीं समझता। मैगली पर लाइन मारने की एक और असफल कोशिश के बाद ड्रिस किचन में यवॉन के साथ डिनर करता है, जबकि फिलिप मैगली को एक चिट्ठी लिखवा रहा होता है। ये दावा करते हुए कि ये एक प्राइवेट बातचीत है, यवॉन बेबी मॉनिटर बंद कर देती है और बताती है कि क्या चल रहा है। फिलिप एलियोनर नाम की एक महिला के साथ पेन पाल है। ये वही चिट्ठियां हैं जिन्हें उसने ड्रिस को खोलने नहीं दिया था, लेकिन वो कभी एलियोनर से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला है। उनका रिश्ता पूरी तरह से चिट्ठियों पर आधारित है। प्यार की बात करें तो ड्रिस यवॉन को उस नजर के लिए छेड़ता है जो माली उसे हर समय देता है और फिर सोने चला जाता है। वो सोने की कोशिश कर रहा होता है जब उसे बेबी मॉनिटर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। फिलिप को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसे नजरअंदाज करने में असमर्थ होने के बावजूद ड्रिस उसके कमरे में जाता है और धीरे धीरे उसे शांत करने वाले शब्दों और उसके चेहरे को पोंछने के लिए एक गीले कपड़े से अटैक से बाहर निकालता है। फिलिप आखिरकार सो जाता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद फिर से जाग जाता है और कहता है कि उसे हवा चाहिए। इस बार ड्रिस झिझकता नहीं है। वो फिलिप को व्हीलचेयर पर बिठाता है, उसे कंबलों से ढकता है और उसे नदी के किनारे टहलने के लिए बाहर ले जाता है। ये पहली बार है जब फिलिप ने इतने लंबे समय में पेरिस को रात में देखा है और अब वो ज्यादा रिलैक्स्ड है। वो ड्रिस को समझाता है कि दवा बस एक हद तक ही काम कर सकती है और उसे कभी कभी फैंटम पेन का अनुभव होता है। जब वे कुछ लड़कियों को पास से गुजरते हुए देखते हैं तो फिलिप ये भी कबूल करता है कि वो अपनी स्थिति के कारण किसी महिला को खुश करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो अभी भी कुछ संतुष्टि का आनंद ले सकता है जब उसके कानों की मालिश की जाती है, क्योंकि वे सेंसिटिव जोन हैं। जब फैंटम पेन फिर से आने का खतरा होता है तो ड्रिस अपना एक जॉइंट फिलिप के साथ शेयर करता है, जो पहले तो संदेह करता है लेकिन अंत में उसे ये बहुत पसंद आता है। बाद में वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वे खाना खाते हुए मजाक करते हैं और फिलिप अपनी कहानी और बताने का फैसला करता है। वो अपनी पत्नी से तब मिला था जब वे छात्र थे और शादी के तुरंत बाद उसके 5 मिसकैरेज हुए और उसे एक लाइलाज जानलेवा बीमारी का पता चला। तभी उन्होंने एलिसा को गोद लिया। फिलिप को हमेशा से प्रतियोगिताओं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और स्पीड से प्यार रहा है और एक पैराग्लाइडर ने उसे वो दिया। एक पैराग्लाइडिंग सेशन के दौरान ही खराब मौसम के कारण वो क्रैश हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हालांकि वो अब भी सोचता है कि उसकी असली विकलांगता कुर्सी नहीं बल्कि अपनी पत्नी के बिना जीना है। कुछ और मजाक करने के बाद फिलिप को तारीख याद आती है और उसे एहसास होता है कि ड्रिस ने अपना 1 महीने का ट्रायल पास कर लिया है, इसलिए अब वो आधिकारिक तौर पर नौकरी पर रखा गया है। लेकिन उसे शुरुआत उस फैबरजे एग को वापस लाकर करनी होगी जो उसने चुराया था, क्योंकि वो उसकी पत्नी का एक तोहफा था। वो उसे हर साल एक देती थी और उसके पास ठीक 25 हैं जो उनके साथ बिताए समय से मेल खाते हैं। अगले दिन ड्रिस मीना से बात करने जाता है जब वो स्कूल से निकल रही होती है, जो थोड़ी नाराज है क्योंकि उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया है सिवाय उस अंडे को खोजने के लिए कहने के। वो उसे कुछ पुलिस वालों के बारे में भी बताती है जो उनके घर फोन कर रहे हैं। बाद में वो आदमा से मिलने जाता है जो कबूल करता है कि उसके पास 30 ग्राम मिले थे। ड्रिस उसे लंच पर ले जाना चाहता है लेकिन आदमा मना कर देता है और बजाय इसके पहले वाली संदिग्ध कार में बैठ जाता है। बाद में ड्रिस को फिलिप के एलियोनोर के लिए चिट्ठी लिखवाते समय मौजूद रहने की इजाजत मिलती है। उसे लगता है कि ये भारी भरकम भाषा बहुत बोरिंग है और फिलिप को ज्यादा सीधा होना चाहिए। वो ये सुनकर भी हैरान है कि ये 6 महीने से चल रहा है और उन्होंने कभी तस्वीरें नहीं बदली। जब उसे एक चिट्ठी पर उसका फोन नंबर मिलता है तो वो इसे एक संकेत के रूप में लेता है और उसे फोन करता है, जिससे फिलिप को फोन लेने और आखिरकार लिखित शब्दों के बाहर उससे बात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनकी बातचीत इतनी अच्छी जाती है, फिलिप अब हर समय उसके साथ फोन पर रहता है, यहाँ तक कि जब वो और ड्रिस ओपेरा में जाते हैं उस दौरान ड्रिस हंसता है और कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाता है। अगले दिन ड्रिस फिलिप को एलियोनोर के साथ तस्वीरें बदलने के लिए मना लेता है और व्हील चेयर में उसकी एक तस्वीर चुनता है। बाद में जब वो पेंटिंग कर रहा होता है तो एलिसा सिगरेट
मांगने के लिए उसके कमरे में घुस आती है और आर्टिस्टिक बनने की कोशिश करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। गुस्से में आकर वो उसे बाहर निकाल देता है और फिर फिलिप को देखने जाता है, जो इस समय इवॉन से चुनी हुई तस्वीर को उस तस्वीर से बदलने के लिए कह रहा है जब वो क्वाड्रिप्लेजिक नहीं था। वो तस्वीर को एस्कॉर्ट फाइल के अंदर छिपा देती है, ठीक इससे पहले कि ड्रिस अंदर घुसता है, एलिसा के बारे में शिकायत करते हुए, और फिलिप से कहता है कि उसे अनुशासन सिखाने की जरूरत है, जिस बात से इवॉन सहमत है। फिलिप उससे बात करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वो ज्यादातर तब हैरान होता है जब ड्रिस ये बता देता है कि वो पेंटिंग कर रहा है। दिन बीतते जाते हैं और फिलिप और ड्रिस के बीच की दोस्ती बढ़ती रहती है। ड्रिस उसे बर्फ में खेलने के लिए ले जाता है और जब वो दौड़ने के लिए बाहर जाता है तो उसे अपने साथ ले जाता है। फिलिप उसे उसका पहला सूट दिलवाता है और अपनी बेटी को डांटता है, जबकि ड्रिस उसे बेबी मॉनिटर के जरिए सुनता है। जब ड्रिस अपनी पहली पेंटिंग खत्म करता है तो वो उसे मागाली को दिखाता है, जो उसे किस करने की कोशिश करने पर थप्पड़ मारती है। फिलिप को हालांकि पेंटिंग पसंद आती है और वो वादा करता है कि वो इसे बेचने की कोशिश करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं, तेज कार चलाने, जॉइंट शेयर करने और यहाँ तक कि एक साथ एस्कॉर्ट्स को काम पर रखने जैसी चीजों का आनंद लेते हैं। जब फिलिप का जन्मदिन आता है तो वो इसके बारे में बहुत उत्साहित नहीं होता है। हर साल वो ये दिखावा करता है कि वो हैरान है कि वे एक पार्टी दे रहे हैं और उसे उन सभी रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है जो केवल उस तारीख को उसे देखने आते हैं, ये जांचने के लिए कि वो अभी भी जिंदा है। फिलिप कहता है कि ये सब काफी बोरिंग होगा। जब वो और मेहमान लाइव क्लासिकल म्यूजिक का आनंद ले रहे होते हैं, ड्रिस एलिसा को ढूंढता है, जो एलिसा की कुछ गोलियां लेने के बाद अपने कमरे में रो रही होती है, जो उसे मारेंगी नहीं जैसा उसने उम्मीद की थी। उसके दुखी होने का कारण ये है कि बास्टियन ने उससे ब्रेकअप कर लिया और उसे टाल्ट कहा, इसलिए वो ड्रिस से उस लड़के से बात करने के लिए कहती है, जिसे वो एक कीमत पर करने के लिए मान जाता है। इस बीच फिलिप ड्रिस की पेंटिंग अपने रिश्तेदार को दिखा रहा है और उसे 11,000 यूरो में खरीदने के लिए मना लेता है। ड्रिस डाइनिंग रूम में वापस जाता है और इवॉन से बात करता है, जो उसे बताती है कि मागाली फ्रेड नाम के किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में है, लेकिन इस समय चीजें काफी डामाडोल है, जिससे ड्रिस को उम्मीद मिलती है। जैसे ही पार्टी खत्म होने लगती है, फिलिप ड्रिस को क्लासिकल म्यूजिक के इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण गाने सुनाता है, लेकिन वो जवाब में केवल मजाक कर सकता है। बैंड के खत्म होने के बाद वो अपना आईपॉड लाता है और अर्थ विंड एंड फायर का बुगी वंडरलैंड बजाता है और फिर फ्लोर के बीच में नाचना शुरू कर देता है। वो एक अविश्वसनीय डांसर है और बाकी पार्टी को भी अपने साथ नाचने के लिए मना लेता है, जिसे देखकर फिलिप को मजा आता है। बाद में फिलिप को बिस्तर पर सुलाते समय ड्रिस एलियोनोर की उसे लिखी ताज़ा चिट्ठी खोलता है। उसने अपनी तस्वीर भेजी है, जिससे पता चलता है कि वो काफी सुंदर है और कह रही है कि उन्हें अगले हफ्ते मिलना चाहिए जब वो पेरिस आएगी। जब डेट का दिन आता है तो इवॉन और ड्रिस फिलिप को दर्जनों आउटफिट्स पहनाते हैं, जब तक कि उन्हें परफेक्ट वाला नहीं मिल जाता। और चूंकि इवॉन ही फिलिप को डेट पर ले जाएगी, ड्रिस अपनी छुट्टी का उपयोग बास्टियन से मिलने के लिए करता है और उसे तब तक धमकी देता है जब तक लड़का एलिसा से माफी मांगने और उसे हर दिन क्रॉइसन लाने के लिए मान नहीं जाता। वो उसे अपने बाल ठीक करने के लिए भी कहता है। बाद में वो काम पर अपनी माँ से मिलने जाता है, लेकिन केवल उसे दूर से देखने के लिए। रेस्टोरेंट में इवॉन और फिलिप एलियोनोर का इंतजार कर रहे हैं, जो बहुत लेट है। 1 घंटे इंतजार करने के बाद फिलिप हार मान लेता है, ड्रिस को फोन करके उसे ले जाने के लिए कहता है और फिर रेस्टोरेंट से निकल जाता है, बिना ये देखे कि एलियोनोर उसी समय आ रही है। उसी रात फिलिप ड्रिस को अपने प्राइवेट प्लेन में अपने साथ ले जाता है और उसे पेंटिंग बेचने से मिले पैसे देता है, जिससे वो बेहद खुश हो जाता है। वे अगली सुबह देहात पहुंचते हैं और फिलिप पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है। ड्रिस को भी अपने साथ खींच लेता है। ड्रिस इससे कुछ लेना देना नहीं चाहता, लेकिन शुरू में घबराने के बाद उसे इस अनुभव में मजा आने लगता है। जब वे घर लौटते हैं तो आदमा वहाँ ड्रिस का इंतजार कर रहा होता है और जब वो उसके चेहरे पर निशान देखता है तो उसे डांट पड़ती है। आदमा अभी भी ड्रिस को नहीं बताएगा कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, इसलिए ड्रिस उसे अपने कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वो मीना को फोन करके कहता है कि चिंता ना करे और फिलिप को सुलाने जाता है। फिलिप को हालांकि अभी नींद नहीं आ रही है। ड्रिस को अपने साथ एक पेंटिंग देखने के लिए मजबूर करने के बाद वो उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है, जिसके बारे में ड्रिस पहले बात नहीं करना चाहता, लेकिन आखिरकार मान जाता है। पता चलता है कि आदामा तकनीकी रूप से उसका भाई नहीं है और उसके माता पिता वास्तव में उसके माता पिता नहीं है। वे उसकी चाची और चाचा हैं। वे उसे 8 साल की उम्र में सेनेगल से लाए थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते थे और उसका असली नाम बकारी बसारी है, लेकिन क्योंकि दूसरे बच्चों का भी वही नाम था, उन्होंने उसे इद्रिस कहना शुरू कर दिया और वो द्रिस बन गया। एक दिन उसकी चाची चमत्कारिक रूप से गर्भ धारण करने में सक्षम हो गईं और उसके चाचा की मृत्यु के बाद दूसरे आदमी भी आए और भी बच्चे हुए। उसी तरह जैसे द्रिस ने उससे एलिसा के बारे में बात की थी, फिलिप बताता है कि आदामा को अनुशासन की जरूरत है, इसलिए वो द्रिस को नौकरी से निकाल देता है ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सके, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी एक बूढ़े आदमी की देखभाल करते हुए नहीं बिता सकता। अगली सुबह जब बास्टियन बेहतर हेयरडू के साथ अपना रोज का क्रोएसन ले आता है, द्रिस अपना बैग पैक करता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। मगली उसे अलविदा कहने आती है
और जब ड्रिस आखिरी बार उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है तो मगली उसे अपने पार्टनर फ्रेड से मिलवाती है, जो फ्रेडरिक का शॉर्ट फॉर्म है। पता चलता है कि मगली को पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है और ड्रिस मौके पर ही हार मान लेता है। घर से बाहर निकलते समय वो बेबी मॉनिटर इवॉन को वापस देता है और उसे मगली के बारे में झूठ बोलने के लिए छेड़ता है, बस उसके साथ मजाक करने के लिए। बदले में वो उसे वो एस्कॉर्ट फाइल देती है जो उसने शुरू की थी और वो ये पाकर निराश होता है कि उसने जो तस्वीर चुनी थी वो वहाँ छिपी हुई है। ड्रिस फाइल फेंक देता है लेकिन वो फोटो अपने लिए रख लेता है। बाहर आने के बाद उसे एक कार फिर से एंट्रेंस को ब्लॉक करते हुए मिलती है, इसलिए वो उसे हटने के लिए कहता है, भले ही वो अब वहाँ काम नहीं करता। जब अदामा उसे इसके लिए टोकता है तो ड्रिस कहता है कि ये सिद्धांत की बात है। कुछ घंटों बाद दोनों भाई अपनी माँ को स्टेशन पर लेने जाते हैं, जबकि घर पर फिलिप अपने नए केयरटेकर के साथ अपना पहला डिनर कर रहा है, जो बहुत ही अकड़ू और बोरिंग है। और फिलिप बिना एक निवाला खाए ही उसे छोड़ने का फैसला करता है। चूंकि इवॉन माली के साथ डेट पर बाहर है, इसलिए उसे डांटने वाला कोई नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ड्रिस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाता है। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से घूमता है और संदिग्ध कार वाले लोगों से कहता है कि वे आदामा को और परेशान ना करें। जब वो एक इंटरव्यू के लिए जाता है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, तो वो मालिक को खुद को प्रैक्टिकल कहकर और फिलिप के लिए काम करते समय हासिल किए गए सभी कला ज्ञान का उपयोग करके जीत लेता है। इससे उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। फिलिप अपने नए केयरटेकर को नापसंद करना जारी रखता है और लगातार खराब मूड में रहता है। एक रात वो घर में किसी को भी अपने फैंटम पेन में मदद करने से मना कर देता है, इसलिए इवॉन ड्रिस को फोन करती है और उसे आने के लिए कहती है। इस तरह वे शुरुआत वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसमें पुलिस पहले उनका पीछा कर रही होती है और बाद में उन्हें अस्पताल तक एस्कॉर्ट करती है। उस छोटे से एडवेंचर के बाद ड्रिस फिलिप को तट पर ले जाता है और समुद्र का नजारा फिलिप को शांत होने में मदद करता है। कुछ समय बाद ड्रिस फिलिप की बढ़ी हुई दाढ़ी को ठीक करता है और फिर उसे लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि आज कोई और फिलिप को कंपनी देगा। ड्रिस उसे शुभकामनाएं देता है और जाने से पहले आखिरकार उसका अंडा वापस दे देता है और फिलिप अकेले होने की चिंता करने लगता है जब तक वो ये नहीं देखता कि उसकी डेट कौन है, एलियनोर, जो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे कुर्सी से कोई फर्क नहीं है। असली काउंट फिलिप पोजो दे बोर्गो अब मोरक्को में रहते हैं। उन्होंने दोबारा शादी कर ली है और उनकी 2 बेटियां हैं। असली ड्रिस, जिसका नाम असल में अब्देल यास्मीन सेल्लू है, की अपनी फर्म है और वो भी शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। दोनों आदमी आज भी बहुत करीबी दोस्त बने हुए हैं। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।